हेलो बच्चों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का एक नया चैप्टर का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन। अब हम इसमें सबसे पहले ये देखें कि परिवर्तन क्या है। तो साधारण शब्दों में कोई भी वस्तु जब उसकी दूसरी चीज़ हमें किसी अलग स्वरूप में नज़र आती है तो हम उस चीज़ को उसका परिवर्तन कहते हैं। मान लीजिए मैं आपको ये हाथ दिखाता हूँ उल्टा है और अब मैं इसको यूँ चेंज कर देता हूँ तो इसको हम कह सकते हैं कि इसकी पहले वाली स्थिति और इसकी बाद वाली स्थिति में परिवर्तन है। इसी तरह जब हम यहाँ सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो हम ये पहले देखेंगे कि परिवर्तन का मतलब हमने देखा कि परिवर्तन किसी वस्तु में दो समय में दिखाई देने वाली भिन्नता, उसको हम परिवर्तन मान रहे हैं। अर्थात उसकी पहले वाली स्थिति में और उसकी बाद वाली स्थिति में जो बदलाव है वही परिवर्तन है। अब समाज में जो परिवर्तन आता है, अगर हम मनुष्य का इतिहास उठाकर देखें तो आज पिछले समाज जो थे या जिन्हें हम आदिम समाज कहते हैं, पिछड़े समाज कहते हैं या सरल समाज कहते हैं, तो उनमें मनुष्य का स्वरूप कैसा था और किस प्रकार धीरे धीरे आज मनुष्य का समाज कितना बदल गया, उसकी संरचना कैसे बदल गई। आज जो हमें समाज में हर चीज़ में परिवर्तन नज़र आता है तो उसको हम सामाजिक परिवर्तन मान लेते हैं। अब कुल मिलाकर अगर हम देखें कि मैं आपसे कहूँ कि सामाजिक परिवर्तन क्या है तो इसकी परिभाषा को हम इस रूप में ले सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्य प्रणालियों, मूल्यों, सामाजिक संरचनाओं और प्रकारों में पाए जाते हैं। इसका मतलब समाज की जितनी भी हमारी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वैल्यूज़ हैं, प्लस हमारी संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, हमारी कार्य करने के तरीके हैं, परंपराएं हैं, इन सब में जब हमें परिवर्तन नज़र आता है तो उसे हम एक सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं। अब अगर आज हम देखें, हम कहते हैं कि वैल्यूज़ बदल रही हैं, हमारी सोच बदल गई, परंपराएं बदल गई, रीति रिवाज बदल गए, धर्म का प्रभाव बदल गया। तो ये सब चीज़ें जो समय के साथ धीरे धीरे हमें नई स्वरूप में नज़र आती हैं, इन्हीं को हम सामाजिक परिवर्तन कह सकते हैं, जो पूरे समाज के ढांचे में धीरे धीरे परिवर्तन नज़र आता है और हम उसको उसी रूप में स्वीकार करते जाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है। अर्थात जो भी समाज में परिवर्तन आता है वो किसी एक, दो या 10-12 व्यक्तियों के लिए नहीं होगा, वो पूरे समाज के लोगों के लिए लगभग एक जैसा होता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझें, अगर मैं किसी व्हीकल पर सड़क पर चल रहा हूँ तो कोई भी लाल बत्ती अचानक हो जाती है, तो जब सड़क पर लाल बत्ती है तो उसमें जो भी लोग वहाँ पर व्हीकल पर चल रहे हैं वो लाल बत्ती देखकर तुरंत वहीं रुक जाते हैं। वहाँ पर वो लाल बत्ती का जो नियम है वो केवल 2-4-100-10 व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि उस सड़क से गुजरने वाले हर व्यक्तियों के लिए एक जैसा है। इसी तरह समाज में भी जो परिवर्तन होते हैं उसका व्यक्ति के पर्टिकुलर 1, 2, 4 या 10 व्यक्तियों के लिए न होकर पूरे समाज के लिए एक समान होता है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को हम सामाजिक कह सकते हैं। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। इसका मतलब कि जहाँ भी सामाजिक परिवर्तन समाज में नजर आता है उस समाज के हर क्षेत्र में नजर आता है, हर काल में होता है। अगर हम मनुष्य का इतिहास उठाकर देखें तो तब से लेकर आज तक मनुष्य का समाज कितना ज़्यादा अलग अलग परिवर्तनों के दौर से गुजरा है और कैसे कैसे समाज में हमें नए नए परिवर्तन नजर आते हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, यातायात के साधन हो सकते हैं, हमारे रीति रिवाज परंपराएं हो सकती है, हर जगह हमें सामाजिक परिवर्तन नजर आता है। तो कहीं समाज में परिवर्तन की गति तीव्र होगी, कहीं धीमी होगी, लेकिन ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां पर हम कह सकते हो कि समाज में परिवर्तन नहीं आया। तो सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है जो प्रत्येक समाज में हमें नजर आती है। तीसरा, सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी एवं स्वाभाविक है। इसका मतलब प्रत्येक समाज, मनुष्य का कोई भी समाज हो तो वहां परिवर्तन आवश्यक रूप से होगा ही होगा। अब कहीं उसकी गति धीमी हो सकती है, कहीं तीव्र हो सकती है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज भी प्रकृति का एक अंग है, इसलिए उसमें परिवर्तन आवश्यक रूप से होगा। कई बार हम लोग
परिवर्तन का विरोध करते हैं, उसके प्रति अनिच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये परिवर्तन स्वतः होगा। मनुष्य की आवश्यकताएं, इच्छाएं, उसकी परिस्थितियां, इन सब में परिवर्तन नजर आता है और हम उस नए परिवर्तन के साथ अपने सामाजिक ढांचे को बदल लेते हैं और उस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन की गति असमान व तुलनात्मक है। इसका मतलब कि सामाजिक परिवर्तन सभी समाज में होगा, लेकिन कहीं उसकी गति धीमी हो सकती है, कहीं तीव्र हो सकती है। जैसे आज मैं कहूँ कि भारत में ग्रामीण समाजों में परिवर्तन बहुत कम नजर आता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि परिवर्तन की असमान जो ये गति है, इसका प्रमुख कारण क्या है कि प्रत्येक समाज में जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन के जो उत्पन्न होने वाले कारक हैं वो भिन्न भिन्न होंगे। जैसे मैं कहूँ, एक देश की तुलना में दूसरे देश में भी परिवर्तन की गति असमान हो सकती है, या एक समय में की तुलना में दूसरे समय में एक परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तन की गति धीमी या तीव्र हो सकती है। तो वैदिक काल से लेकर आज तक जो परिवर्तन हमारे समाजों में होते आए हैं, वहाँ कहीं परिवर्तन तीव्र होगा और कहीं बहुत धीमी गति से निरंतर चलता रहता है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध मनुष्य के गुणात्मक परिवर्तनों से है, इसलिए उनकी मापतोल संभव नहीं है। हम किसी भी भौतिक वस्तु या भौतिक संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों को किसी मीटर या भाषा के रूप में नहीं नाप सकते। परिवर्तन मनुष्य को सरलता से समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ परिवर्तन की वृद्धि के साथ साथ उसकी जटिलता में भी वृद्धि होती जाती है, इसलिए परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसका मतलब कोई भी समाज आगे चलकर कैसा होगा, हम उसकी पूर्व में सूचना समाज के सामने 100% सही साबित नहीं कर सकते। अगर आज मनुष्य का इतिहास उठाकर वर्तमान तक हम अध्ययन करें, तो जो भी परिवर्तन हमारे समाज में हुआ है, उस परिवर्तन के बारे में हमने उसे अलग अलग स्वरूपों के रूप में अपना लिया, लेकिन आगे चलकर मैं कहूँ कि 2 साल बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, वो कभी भी सटीक रूप से सही साबित नहीं होगी। इसलिए परिवर्तन की भविष्यवाणी 100% हम नहीं कर सकते, केवल एक अनुमान के रूप में समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन आने वाला समय कैसा होगा, किस क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा, इसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। तो ये थी आपके सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं। हम इसके आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।